विश्वास है कांग्रेस पर? 0%। तो मैं कह रहा हूँ ना 0%। सर बाबा जी कर रहे हैं, कांग्रेस जरूरत ही नहीं है। सनातन धर्म के लिए बीजेपी आगे हुई है, कांग्रेस नहीं हुई आगे। बीजेपी जो कह रही है और जो कर रही है वो बहुत अच्छा है। सालों में विकास हुआ है, उससे पहले तो बस चलता ही रहा। कांग्रेस ने 70 साल में चोरी की सेवा करो का है। सिर्फ चोरी करी? 8-8 किलोमीटर हम लोग घुटनों के बल कीचड़ में जाते थे, आज तो गांव-गांव रोडे हैं। ये बीजेपी की देन है। जैसे समोसे का स्वाद बढ़ाती है चटनी, गौर फरमाइएगा, जैसे समोसे का स्वाद बढ़ाती है चटनी, और आज इस मतवाले की गाड़ी आ गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में, जिसका नाम है बुधनी। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश मत वाला। तो वही आज मतवाले की गाड़ी घूमते घामते इंदौर भोपाल से होते हुए पहुंच गई है बुधनी। बुधनी सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक है और इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है। साल 2005 के बाद से मुख्यमंत्री लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं और उन्हीं का गढ़ कहा जाता है। 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक बने और इसके बाद से लगातार जीत का सिलसिला जारी है। हालांकि बीच में 1-2 बार कांग्रेस यहां जरूर आई, लेकिन उसके बाद से जब से मुख्यमंत्री यहां से जीते हैं उसके बाद से यहां कोई दूसरा नहीं आ पाया है। एक तरफ यहां पर बीजेपी से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने एक्टर विक्रम मत्साल को उतारा है। ये वही टीवी एक्टर हैं जिन्हें आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जिन्होंने टीवी की दुनिया में हनुमान का रोल प्ले किया था। एक तरफ जहां बुधनी बेहद समृद्ध हो चुका है, पक्की सड़कें हैं, खूब विकास हो चुका है, तो वहीं बुधनी में लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं, जिनको खुद प्रधानमंत्री मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ावा दे चुके हैं। तो फिर चलिए आज चलते हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और जानते हैं कि भाई बुधनी वासी क्या चाहते हैं और बीते वर्षों में बुधनी में क्या कुछ बदला है। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत आज बुधनी से। इस वक्त हम सीएम शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हैं और बुधनी में वैसे तो दिन का वक्त है, लोग कम निकलते हैं, लेकिन फिर भी आपको खाने पीने की दुकानों पर लोग दिख जाएंगे। अब यहाँ पर एक समोसे की दुकान है, अब कचौड़ियां हैं, समोसे हैं, तो लोग इधर उधर से आते हैं, पास के गांव के हों या फिर आने जाने वाले लोग हों, वो है आपको जरूर मिलेंगे। और अब इसके साथ ही कुछ लोग खाते पीते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ तो अभी नहीं है, क्योंकि दोपहर के वक्त में लोग थोड़ा कम ही निकलते हैं। अब हम यहाँ लोगों से बात ही कर रहे थे, तो यहाँ कुछ लोग खड़े भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? इतना तो मुझे समझ आ गया है कि आपने गले में पटका डाला हुआ है, तो आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, वार्ड नंबर 9 से बीजेपी पार्षद हूँ बुधनी पे। पार्षद हैं? जी जी, पार्षद जी मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। पार्षद जी आप बताइए, आपके यहाँ तो बड़ा माहौल इस बार तगड़ा लग रहा है, क्या लगता है क्या होगा इस बार? नहीं, हमें तगड़ा इसलिए नहीं लग रहा है, जो प्रत्याशी कांग्रेस ने बहुत कमजोर प्रत्याशी उतारा है, तो हमें भी थोड़ा सा एंजॉय वाला मैटर नहीं लग रहा है। मतलब हम चाहते थे। बीजेपी इस वक्त बड़ा खुश है कि भाई जो इधर उधर चाहे, जिस सीट पर कुछ भी हो जाए, बुधनी में कुछ नहीं होगा है। विक्रम मस्ताल को इतना हल्का क्यों समझ रहे हैं? अब वो क्या, अभी 1 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करी है, वो फिल्म स्टार थे, हनुमान जी का रोल अदा करते थे, बॉम्बे रहते थे, यहाँ उनका इतना मतलब संपर्क नहीं है लोगों से, इस कारण थोड़ी कॉम्पिटिशन वाला मैटर नहीं है। आपने कहा कि भाई हल्का चेहरा उतार दिया है, भारी चेहरा कौन होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था? भारी चेहरा मेरे साथ राजकुमार पटेल होते हैं। अच्छा, हाँ, अगर होते, क्योंकि पूर्व मंत्री पटेल साहब को उतना मानते हैं आपके? पूर्व मंत्री रहे वो यहाँ से, तो कांग्रेस के और सामाजिक वोट बैंक भी है, इस कारण वो थोड़े मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे अगर कांग्रेस चाहती तो। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या लगता है क्या होगा इस बार? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो क्या होगा इधर मध्य प्रदेश में, क्या होगा? सब यहाँ का तो मुख्यमंत्री का लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान का जी। पूरे मध्य प्रदेश का बताओ आप लोग। मध्य प्रदेश तो सर भाजपा ही का चल रहा है अभी तो। 50 पे बीजेपी। देखो ऐसा सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए जी यहाँ पे। यहाँ बुधनी
छोटी जगह में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का वो करवाया जी। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस है, यहाँ पे 2 फैक्ट्री डलवाए जी उन्होंने। रोजगार का बहुत अच्छा व्यवसाय है जी बुद्धनी में। यार तुम शर्मा क्यों रहे हो? शादी का रिश्ता थोड़ी लेके आया मैं तुम्हारे लिए। शर्मा रहे हो? शादी का रिश्ता लाया मैं तुम्हारे लिए। क्या करते हो दोस्त आप? फल फ्रूट की दुकान लगाता हूँ बाबू जी। कैसी चलती है? बढ़िया चलती। बढ़िया चलती है। अच्छा, हंसते वस्ते कम हो गया वैसे? है? हंसते वस्ते कम हो गया? क्यों नहीं हंसता हूँ? मेरे गुस्से में रहते हो। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। गुस्से में रहते हो? नहीं 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 बीवी से लड़ाई? अच्छा हाँ, ये बीवी शादी वादी हो गई ना? नहीं 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 हो तब भी गुस्से में हो? नहीं नहीं गुस्से में। जो जिसकी शादी नहीं होती है वो थोड़ा खुश रहता है। हाँ। शादी से तो काका देख लो, शादी के बाद कह रहे हैं कि हम थोड़े दुखी भी हैं। नहीं नहीं हम तो खुश ही हैं। खुश हो ना? पक्का। अभी बातें चल रही हैं कि भाई कांग्रेस आ रही है, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। तुम बताओ क्या होगा? बीजेपी आएगी और क्या हमारी तरफ से। जरूर आऊंगा मैं आपके पास, माइक लेके 110% आऊंगा मैं। हाँ आप बताओ क्या कहते हैं? बीजेपी आएगी और क्या हमारी तरफ से। पक्का? पक्का। तुम्हारे यहाँ से बीजेपी का एक तो का सपोर्ट मिल रहा हो? काम भाव तुम्हारे यहाँ का नहीं भाव हो रहा ना, सब काम हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? का भाव तुम्हारे तक का होगा? हमारे इधर रोड वोड का काम हो रहा है, पूरा काम चल रहा है विकास का। तुम्हें कुछ रोजगार मिला कि नहीं मिला? कुछ नौकरी पानी? नौकरी कोई नहीं मिली। अरे तुम आओ, तुम लीला के राम जो लग रहे हमको मूंछों में ताव दे रहे। नहीं, मैं तो बीजेपी का और आरएसएस का आदमी हूँ ना। पहले ही तुमने सारे पत्ते खोल दिए, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या? नहीं, जो बीजेपी ने अभी तक काम किया, जो गवर्नमेंट मोदी सरकार जो योजना निकाल रही है, उसमें एक भी योजना ऐसी नहीं हो जो गरीबों के मुझसे वो हो। जो फायदा ही है, गरीब हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसान हो, सबको बिल्कुल सब कुछ। मतलब मुझे लग रहा है आरएसएस और बीजेपी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे। अभी जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे जो ब्रिज बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आप इंटरनेट पे निकाल के देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो आपके और चलो इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया से लेके हर एक गांव तक, आप एक छेड़ी में भी जाओगे वहां भी आपको रोड मिलेगा। ये भी आप 2 बार कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कहेगा मुझे समझ में नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो होता। चलो आज मैं और आप यही सीखेंगे। बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बात है, अब ये आप बोल पाए ना सही। अब ये तो आपने वहाँ की बात बता दी मुझे, बुधनी की बात बताओ आप मुझे। बुधनी में क्या हुआ है? बुधनी में आपको ये विकास तो दिख रहा, ये विकास नहीं है क्या? यहाँ पे ऐसा कचरा पड़ा रहता है। आज आप देखो सुबह से शाम तक, मतलब आपको कहीं लगेगा ऐसा का ये वो है। तो अब कांग्रेस ने ये कहा है 11 वचनों के साथ कि हम 11 वचन दे रहे हैं, हम आ रहे हैं। विश्वास है कांग्रेस पर? 0%। क्यों? मैं कह रहा हूँ ना 0%। अभी जो पिछले बार जो गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की बनी, बोला कर्जा माफ। राहुल गांधी बोले 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 18 महीने सरकार रही। अगर 1 रुपया का भी उसने काम किया हो, सिर्फ करो का है ट्रांसफर, अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए, उनको तो पैसा मिल गया। उन्होंने कहा 2 करोड़ दो, 1 करोड़ दो। अब वो तो अधिकारी है, वो तो कहीं से भी खबर वो कर लेगा। गुस्सा नहीं, हम तुम्हें समोसा खिलाएंगे। गुस्सा नहीं कर रहा है, समोसा गुस्सा हो गया भाई गुस्सा। विकास क्यों नहीं है? रोजगार है, हर चीज है। आज रोड है, नाली है, भवन है, इतना कोई नहीं। चलो हम तुम्हारे पास भी अभी आते हैं। तुम पक्का मैं और तुम मिलके काका बस हंस रहे हैं, समोसा खाएंगे। बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती तो किसको क्या खिलाओगे? कांग्रेस जीती तो क्या खिलाओगे? नहीं, बीजेपी जीतेगी तो मिठाई बांटेंगे, मामा जीतेंगे तो। मामा जीतेंगे तो मिठाई, कांग्रेस ही तो कुछ नहीं। तो बुधनी में क्योंकि अब विकास कह रहे हैं, अभी लोग भी बता रहे थे भाई, वो कह रहे हैं कि विकास बहुत हो गया है। विकास तो हुआ है लेकिन फिर भी रोजगार की समस्या तो हर जगह रहती है। नहीं, यहाँ रोजगार भी अच्छा है, कंपनी आने से बहुतों को रोजगार मिला है। आपको क्या लगता है बुधनी में विकास हुआ है? जो बुधनी में पिछले
3 सालों में विकास हुआ है। उससे पहले तो बस चलता ही रहा, लेकिन पिछले 3 सालों में जो विकास हुआ वो रोड पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, जो कि बच्चे के मतलब जानते हैं, बच्चे उनको, और यहाँ पे जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद की बात नहीं है, उससे पहले भी सांसद रहे हैं वो, तो लगातार कम से कम 25 साल से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यहाँ की स्थिति जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष की स्थिति है। बाकी ओवरऑल क्या है ये कुछ भी नहीं कह सकते अभी फिलहाल। आने वाले वक्त में स्थिति साफ होगी कि बुधनी में इस बार क्या होगा और मध्य प्रदेश में क्या होगा। अब क्योंकि समोसा लगा हुआ, फटाफट से एक समोसा खा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं कहीं और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई बुधनी के साथ साथ मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं कहीं और, कुछ और खिलाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। चलिए। चुनाव जीतने के बाद इस बार 11वें की बारी है। मतलब कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार 11वां चुनाव जीतने की तैयारी में है। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये जनता पर निर्भर करता है। और आज हम उन्हीं के क्षेत्र यानी कि बुधनी में हैं। कुछ लोगों से आपने देखा, हमने वहां बात की। अब हम आगे बढ़ते चले आए तो हमें यहाँ कुछ दुकानें नजर आई, और क्योंकि दिन का वक्त है तो दिन में लोग भले ही कम निकलते हैं, लेकिन खाने पीने की दुकानें तो रहती हैं। समोसे चाट की दुकानें हैं, समोसा है, जलेबी है, ये कुछ ब्रेड पकोड़ा है शायद। ये क्या है भाई साहब? ये मैं सभी दुकानों पे देख रहा हूँ। क्या है ये? मूंग बड़ा। ये फेमस है यहाँ पे? अरे क्या बात है। तो आओ दोस्त, आप ही बताओ मुझे आके सबसे पहले तो। अरे अब मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये सभी दुकानों पे मिलता है यहाँ? जी सभी दुकानों में मिलता है। अब इसी को खाकर देखता हूँ। मूंग बड़ा बोलते हैं इसको, क्या? भाजी बड़ा ना। अब इसको भाजी बड़ा कहते हैं। पालक से बनता है। इसमें क्या क्या है? पालक और बेसन से बनता है ये भाजी बड़ा, और मसाला डाला जाता है। खा के देखता हूँ मैं कैसा है। जी सर। नाम बताइए दोस्तों। सर रजत जोशी नाम है मेरा। अरे जोशी साहब, जोशी मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया, एक दिल्ली में। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कभी मौका मिले, कांग्रेस कभी आए यहाँ पे? सर जब मामा जी कर रहे हैं कांग्रेस जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जरूरत ही नहीं है। कोई भी सरकार आएगी वो तो अपना देखेगी ना सर। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पहली चीज तो क्या नया चेहरा है, और टीवी जब तक अभी तक तो हमने टीवी में देखा उन लोगों को, अब डायरेक्टली यहाँ आके फिर कैसे हो पाएगा बताओ ना मुझे। मध्य प्रदेश में क्या लगता है? जय भाजपा जय विजय सरकार। एक बात पे जवाब देके काम खत्म। अच्छा ये बताओ, बुधनी में तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार सर अपने मामा जी आएंगे। अपने मामा जी आएंगे? बिल्कुल। भांजे हो मामा के? मामा जी भांजे, मतलब फुल मामा जी को सपोर्ट फुल मामा जी का सपोर्ट। और दूसरे जो हनुमान जी हैं कांग्रेस के, वो आए हैं मस्ताल जी। अपन पहचानते नहीं है उनको। जानते ही नहीं हो? नहीं जानते सर। बताइए सरकार। नहीं, बीजेपी आएगी, मामा जी आएंगे। अरे बहुत 20 साल से काम कर ही रहे हैं वो। मैं आपका परिचय तो ले लेता, उससे पहले आपने कह दिया। नहीं बीजेपी। मेरा नाम प्रेम सिंह यदुवंशी है। मैं यदुवंशी जी। तो नाम आपका प्रेम, ऊपर से यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण के खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं सिवनी मालवा से ग्रामीण रहने वाला हूँ। तहसील, हाँ सिवनी मालवा तहसील लगती है और जिला हमारा नवदापुरम है। अच्छा। तो मैं यहाँ बुधनी थोड़ा काम से आया था। अच्छा, तो बुधनी में कैसा लगता है काम वाम देख कर? कैसा? नहीं बढ़िया लगता है। अच्छा, सब मामा जी की देन है जो 20 साल से और कर ही रहा है। आसपास के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। अपने नसुल लगाने रहती है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत काम किया उन्होंने। तो फिर अब आप कह रहे हो कि इतना काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों कहती है? फिर लोग क्यों कहते हैं कि शिवराज सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पूरी नहीं कर पाई, लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर खरी नहीं उतरी? अरे दे रहे, PM किसान दे रहा है, CM किसान कल्याण योजना के पैसे दे रहा है, 4-4 हजार रूपये खाते में।
सर कैसे हैं आप? सनातन धर्म लाना है, बीजेपी को लाना है। क्या बात है, वो तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कुर्ता सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हम भी अच्छे लग रहे हैं ना। अरे सर आप तो हैं ही। कुर्ता बढ़िया, लेकिन हम अच्छे हैं। अरे क्या बात है सर, आप भी इतने रामराज चाहिए हमें, तो बीजेपी आएगी तो रामराज आएगा। आप बहुत सुंदर भी लग रहे हैं सर। कुर्ता आप मुझे कल देंगे, मैं कल भी मुझे कहीं और भी करना है। और भी दे देंगे ना, नए रखे हुए हमारे पास है आपके पास? हम तो ब्रजवासी हैं। ब्रज के हैं आप? नहीं है तो यहीं के, लेकिन वृंदावन हमारा आना जाना। वृंदावन में है, मन वृंदावन में। ओके ओके ओके। तो सर नाम बता दीजिए। नाम हमारा राजू यादव। राजू जी, तो राजू जी आप जेंटलमैन तो आप हैं ही, बातों से भी जेंटलमैन है और वैसे भी जेंटलमैन है। अब आप सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने ऐसा समझ रखा है कि सनातन पर उन्हीं का हक है। मान के चलिए कि उनका ठप्पा लगा हुआ है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, कांग्रेस से कहती है, आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब विरोधी पार्टी तो आरोप लगाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हमारे विपरीत यदि कोई चल रहा वो आरोप लगाएगा। भाई सनातन धर्म के लिए बीजेपी आगे हुई है, कांग्रेस नहीं हुई आगे। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस कभी हुई नहीं? कहाँ हुई है? होती तो कभी का मतलब अयोध्या राम मंदिर बन जाता। ये लीजिए, हाँ यहाँ आ जाए तो ताकि मैं भी आराम से खड़ा हो जाऊं, आप भी खड़े हैं। मध्य प्रदेश में जी क्योंकि रोजगार की समस्या बहुत बार उठ चुकी है कि भाई रोजगार की कमी है मध्य प्रदेश में। सरकार पिछले 20 सालों से अगर 2 साल को हटा दिया जाए तो क्या लगता है जो कह रही है बीजेपी सच है? ये बीजेपी जो कह रही है और जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। फिर कांग्रेस भी ऐसा ही कह रही है? कांग्रेस को हमने बहुत पहले से देखा है। अच्छा। मेरा उसी साल का जन्म है जिस साल देश आजाद हुआ था। ओहो, 1947। तो तब से लेकर अब तक आपने बहुत सारी चीजें देखी, तो आपको लगता है कांग्रेस ने कुछ खास किया नहीं? कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने किया? बिल्कुल किया। ये है बुधनी का बाजार, जहां सब्जी के साथ साथ बाकी रोजगार रोजमर्रा की चीजें लोग खरीदने आ रहे हैं। एक एक करके बाजार में आसपास के लोग मौजूद हैं। आप भी यहीं खड़े हैं। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? नहीं, हम जबलपुर के। जबलपुर के? हाँ जी। अच्छा, तो और भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ इसीलिए। आप बताइए इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा? मुंबई की सरकार आए और क्या होगा? मुंबई की सरकार आएगी। अच्छा, तो कोई ऐसे मुद्दे हैं आपके जो लेके बैठे हैं कि नहीं भाई ये ऐसा बदलाव हो जाना चाहिए, ऐसा बदलाव हो जाना चाहिए? वो नहीं है। कोई नहीं है, सब आप खुश हैं मामा? हाँ जी, हाँ खुश है। और कांग्रेस के काम से? कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस से नहीं है? 1.5 साल 17 साल में चोरी की सेवा करो का है उन्हें। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्या कह रहे थे काका? कांग्रेस ने 17 साल में चोरी की सेवा करो का है। सिर्फ चोरी करी? 8-8 किलोमीटर हम लोग घुटनों के बल कीचड़ में जाते थे, आज तो गांव-गांव रोडे हैं। ये बीजेपी की देन है। बीजेपी की वजह से? जी हाँ। तो अभी कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो हम और विकास करेंगे। वो आकर के ये बोलेंगे खजाना खाली हो गया, मम्मा साफ कर गया। हाँ, मोदी बेच खाया देश को, यही बोलना है। और कोई चारा नहीं इनके पास। और कोई चारा नहीं? और कोई चारा नहीं है। हाँ भैया, तो बुधनी में चलेगा किसका राज? क्या कांग्रेस के हनुमान यहाँ से जीतेंगे या फिर से यहाँ आ जाएंगे मामा शिवराज? जी हाँ, आज बुधनी वासियों के बीच जाकर इस मतवाले ने उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार बीजेपी के इस गढ़ में इस बार क्या होने वाला है। वैसे तो बुधनी पर हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान की जीत रही है, उन्हीं का ये गढ़ है और वही यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के आगे उतारा है विक्रम मस्ताल को, जो कि एक टीवी एक्टर हैं और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ के खाने का मजा लिया, यहाँ के लोक संस्कृति और सभ्यता को समझने की कोशिश की। तो फिर चलिए आज के लिए इस मतवाले के साथ बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।